गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको जो खबर बताने वाला हूँ वो सभी के लिए ज़रूरी है। एक नैतिक भावना से संबंधित है। मन का मैल धुले तो तन खुद ही चमकने लगेगा। निर्मल जैन। विद्यालय में शिक्षण गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, भवन नहीं। अस्पताल में उपचार महत्वपूर्ण है, दवाइयों का भंडार नहीं। मंदिर में भगवान की मूर्ति ही विशेष होती है, मंदिर की भव्यता नहीं। उसी प्रकार आत्मा मुख्य है, शरीर नहीं। शरीर आत्मा का निवास स्थल और आत्मा विद्या प्राप्त करने का विद्यालय अवश्य है, पर जिस उद्देश्य के लिए हमें यह शरीर, इंद्रियां, मानव मस्तिष्क, अंग सहित पूर्ण शरीर मिला है, क्या हम उस शरीर के अंतर्गत, शरीर के अंदर में विराजमान आत्मा को उसके गुणों से सजाते हैं, उसे दूषित होने से बचाते हैं? नहीं, हम अपना जीवन शरीर की साज सज्जा में ही खर्च करते हैं। उसकी पुष्टि, सुरक्षा, सफाई, शक्ति, वृद्धि में लगे रहते हैं। समस्त सुविधाएं जुटाकर, इंद्रियों के विषयों को मन में पिरोकर हम शरीर को सुख का अनुभव कराते रहते हैं। शरीर के लिए इतना सब कुछ करते हैं, शरीर के लिए इतना सब कुछ करते हैं, पर उसमें प्रतिष्ठित आत्मदीप जिसके आधार पर शरीर की सारी कोशिशें सक्रिय हैं, उसकी पल भर चिंता भी नहीं करते। शरीर जब बीमार होता है तो डॉक्टर की शरण में जाते हैं, हम जाने में देर करते हैं। पास पड़ोस, सगा संबंधी सभी धक्का मार मार कर हमें डॉक्टर के पास पहुंचा देते हैं। तरह तरह की दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन आत्मा पर विकारों की छाया आ जाए, उसमें विषय वस्तु के प्रति आकर्षण अपना डेरा जमा ले, इंद्रियां उस पर शासन करने लगे, तो उसके उपचार और निराकरण के लिए कभी जरूरी सतर्कता और सजगता नहीं बरतते हैं। हमने साधन को साध्य बना लिया है। गुणों की दृष्टि से शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। इन्हें एक मानकर हम शरीर के ममताओं में पढ़कर आत्मा को बिल्कुल भूल से गए हैं। वास्तविक साध्य आत्मा है। आत्म गुणों को प्राप्त करके आत्म स्वभाव में स्थित होना ही हमारा लक्ष्य है। शरीर में जो आदि शक्ति है वह आत्मा की ही है। शरीर, मन, इंद्रिय आदि में यदि अपनी कोई शक्ति होती तो आत्मा निकल जाने के बाद शरीर बेकार क्यों हो जाता। हमने अपनी आत्मा की दशा उस यात्री के समान बना रखी है जिसका सामान तो ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गया, पर वह यात्री स्टेशन पर ही रह गया। हम आत्मा की हमेशा उपेक्षा करके एकमात्र शरीर की रक्षा करने में लगे हुए हैं। आत्म गुणों को प्राप्त करके आत्म स्वभाव में स्थित होना ही हमारा लक्ष्य है। शरीर और उसके लिए बड़े ही जतन से जुटाए गए धन, संपत्ति, वैभव, सुविधाओं के साधन, वस्त्र, आभूषण, अलंकार यहीं पड़े रह जाते हैं और आत्मा अपना समय पूरा करके चुपके से निकल जाती है। शरीर और मन के लिए हमारी आत्मा ने जो शुभ अशुभ कर्म बांधे थे, बस वहीं आत्मा की साथ जाते हैं। अच्छा चरित्र, आचार, व्यवहार, सेवा ऐसे साधन हैं जो आत्मा को सुख पहुंचाते हैं। जिस तरह से हम शरीर की हिफाजत पर रोजाना ध्यान देते हैं, उसी प्रकार सदाचार को जीवन में उतारे तो निश्चित ही आत्मा प्रफुल्लित रहेगी। शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हमने बना रखा है। शरीर तो आत्मा का क्षणिक निवास स्थान है। जब तक आत्मा शरीर से जुड़ा हुआ है तब तक इसका संबंध सुख दुख या अच्छाई बुराई से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन यह संबंध शाश्वत नहीं है। जैसे दर्पण से मुंह मोड़ने पर मुंह का प्रतिबिंब दर्पण में नहीं रहता, वैसे ही शरीर हमेशा कायम नहीं रहता। जो शरीर और आत्मा के यथार्थ को जान लेता है वह आत्म स्वरूप में अपने स्वभाव में रमण करने लग जाता है। धन्यवाद। ये था द स्पीकिंग ट्री। मन का मैल धुले तो तन खुद ही चमकने लगेगा।